आकिब जावेद साहब, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि बाबर और रिजवान खेलते तो हैं, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड तो करते हैं, बट पहले 10-12 ओवर में स्कोर बोर्ड पर इतने रन नहीं होते। सारा प्रेशर आखिरी 8 ओवर में आ जाता है। इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप, विकेट पे ज़रूर रुकते हैं, आपको एक अच्छा आगाज़ ज़रूर फराहम करते हैं, लेकिन वो जो T20 क्रिकेट का एक मिजाज है कि अगर आपकी विकेट नहीं गिर रही तो फिर आपको एक्सेलरेट करना चाहिए। एक्सेलेटर जो है उसके ऊपर पाँव रखना चाहिए। 7, 8, 9, 10 रन औसत बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए इस टीम में अगर मैं देखता हूँ ना तो एक मुश्किल हालात में से बाहर निकलने के लिए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। वो इसमें नहीं है। ये टीम जीतेगी इसी तरह जब इसके टॉप 3 जो है ना वो 12-13 ओवर तक 14 ओवर तक चले जाए, क्योंकि आपके पास जो नीचे जो हैदर अली हैं वो भी इसी तरह के प्लेयर हैं कि हाई रिस्क प्लेयर हैं, किसी भी वक्त आउट हो सकते हैं। फिर आसिफ अली, खुशदिल, इफ्तिखार, ये इस टाइप के तीनों प्लेयर्स हैं कि ये इनको चाहिए लास्ट 5 से 6 ओवर, क्योंकि इनकी क्रिकेट जो है अगर आप देखें तो या तो बिल्कुल ब्लॉक डॉट बॉल या ये बड़ी हिट मारने जाते हैं। तो इनको अगर आप एक्सपोज कर दो अर्ली ऑन, अगर 20 ओवर इनको दे दो या इनको आप अभी ODI में देखा 20 ओवर मिल जाए तो इनको समझ नहीं आती कि अब रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कैसे करनी है। तो ये आइडियली उनके लिए वही है कि उनको 5-6-7 ओवर्स एंड में इन तीनों को मिलें और शादाब भी साथ हों, तो फिर ये जो रन रेट है उसको बेहतर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में टीम इंडिया की बात करते हैं तो विराट कोहली बहरहाल एक बड़ा नाम उनके पास, आपको लगता है कि वो हमारे लिए इस बार ज़्यादा ख़तरनाक होंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर नहीं है, वो कप्तानी के दबाव के साथ नहीं खेल रहे होंगे, तो वो सिर्फ एक बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे होंगे, शाहीन नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं? देखिए रिलीव तो इंडिया हो गया है, क्योंकि उनको तो ख़तरा वही था जो आमिर ने उनके साथ किया या जो शाहीन ने उनके साथ किया, और वो हारेंगे ही इस वजह से कि अगर ऊपर से उनको उनकी विकटें गिरें, क्योंकि जब ये कोहली आएंगे, जब विकटें जल्दी गिरी हुई हों तो उनके लिए आउट ऑफ फॉर्म से फॉर्म में आना और ऊपर से प्रेशर हो तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव जो उन्होंने टॉप द ऑर्डर आए हैं, ये दोनों बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। और नीचे से जो मेजर आपको थ्रेट है वो है पांड्या की। रविंद्र जडेजा भी है, लेकिन जो असल में पांड्या है। लेकिन आपको लगता है सूर्या कुमार यादव की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ खेले नहीं हैं, और सूर्या कुमार यादव हालिया अरसे में उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो आपको लगता है कि उनके लिए हमें होमवर्क करके जाना चाहिए? देखिए उसने आते ही वो हर तरफ वो खेलता है, तो ऐसा को बॉलर हो जो उसको आउट करे, क्योंकि आप उसको स्कोर रोक नहीं सकते उसके अगेंस्ट, तो विकेट टेकिंग ऑप्शंस आनी चाहिए। अब एक तो मेरी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से नसीम शाह बॉलिंग कर रहा है आजकल, टेस्ट मैच में भी बेहतर की, अभी भी नीदरलैंड में बेहतर उसने बॉलिंग की है। अब इसके साथ दूसरा बॉलर कौन होगा, क्योंकि प्रॉब्ली से पहले नसीम शाह भी उनका भी डेब्यू ही होगा, तो एक जो डेब्यू कर रहा है उसको हम अपना न्यू बॉल का लीडर समझ रहे हैं, तो उसके साथ दूसरा जो बॉलर है उसकी अभी तक निशानदेही नहीं हुई कि वो कौन होगा। लेकिन वो बहुत सोच समझ के इनको बॉलर लाना पड़ेगा। अगर ये सोचें कि हसन अली को वापस ले आएँ, तो हसन अली इंडियन बैटिंग कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो कौन सी बॉल है जो ऐसे लेट इन स्विंग हो जिससे कि ये आउट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जाएंगे तो नहीं, जैसे आपने उसका जिक्र किया था इमाद का, क्योंकि आपको चाहिए न्यू बॉल बॉलर, और अगर आप ये छोड़ दें कि कौन तेज़ है कराता है या कौन स्पिन कराता है, लेकिन वो फिर भी उसमें एबिलिटी है लो पिचेस के ऊपर विकेट टू विकेट, उसके ऊपर जब आप क्रॉस खेलने जाएं तो चांस है कि आपको ऊपर से वो विकटें दे